नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उपराष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है। अब उपराष्ट्रपति का पद लाया कहाँ से गया है? तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। उपराष्ट्रपति पद पर योग्य व्यक्ति होने के लिए सर्वप्रथम उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुका हो। वह व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं हो। वह व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त करते हैं, योग्य मानते हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले यदि कोई व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के सदस्य हो तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें पहले वाली सदस्यता छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति के लिए योग्य मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी प्रस्तावक, अनुमोदक और जमानत राशि की आवश्यकता पड़ती है। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है और जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। यहाँ भी वही कंडीशन है कि जमानत राशि जो दी जाती है वह विजेता उम्मीदवार जो चुनाव जीतते हैं, न्यूनतम उसका 10% जो दूसरा उम्मीदवार होते हैं वो यदि उतना मत प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी जमानत राशि बच जाती है, अन्यथा उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं मतदाता। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अब बात आती है मतदाता कि उपराष्ट्रपति के मतदाता कौन कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के मतदाता लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के मतदाता होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट करते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य इसमें वोट नहीं करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते थे और 2 केंद्र शासित राज्य दिल्ली एवं पांडिचेरी के सदस्य भाग लेते थे। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। इसी में विधान परिषद के सदस्य किसी भी चुनाव में ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं मतदाता के बारे में। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। भारतीय उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं और यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाता है। अब फिर है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के अनुसार यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तब उस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। और यदि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति
अवैध ढंग से चुनाव जीत लिए हैं और उस पद को धारण किए हैं, उस परिस्थिति में यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वह व्यक्ति अवैध ढंग से सीट धारण करने के कारण, है ना, उस पद को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब तक वह उस पद पर रहे तब तक यदि उस पद पर रहते हुए कोई भी कार्य किया तो वह कार्य अवैध नहीं माना जाएगा, वह कार्य वैध माना जाएगा, क्योंकि हमारे देश का यह एक संवैधानिक पद माना जाता है। और हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति अनेकों बार चुनाव जीत सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। अब है उपराष्ट्रपति के वेतन एवं अन्य सुविधाएं। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और सभापति के रूप में किए गए कार्यों के लिए ही उन्हें वेतन या अन्य सुविधाएं दिया जाता है। वर्तमान में भारतीय उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है और इनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक स्थिति को छोड़कर वह है वित्तीय आपात की स्थिति। वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और इनको वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अब है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इस 5 वर्ष के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अर्थात इनके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता है। और यदि इस बीच उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वह त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और यदि इन्हें सरकार भी हटाना चाहे तो इन्हें हटाने से संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही आता है और राज्यसभा के सदस्य साधारण बहुमत से यदि उस प्रस्ताव को पारित कर दे तब वह प्रस्ताव लोकसभा में जाता है और लोकसभा के सदस्य भी यदि उसे पारित कर दे सामान्य बहुमत से तब उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना होता है। तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बीच में सरकार चाहे तो इन्हें हटा भी सकती है। अब है उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में और इनके शक्ति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्य आता है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होने के नाते वह राज्यसभा का नियमानुसार संचालन करवाते हैं। यदि राज्यसभा में किसी विधेयक पर मतदान के दौरान यदि बराबरी की स्थिति हो जाती है तो उस परिस्थिति में सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग करते हैं। वह निर्णायक मत के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। यह है उपराष्ट्रपति का प्रथम कार्य। दूसरा कार्य है अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तब उस पद पर उपराष्ट्रपति चले जाते हैं। उस पद को तब तक उपराष्ट्रपति संभालते हैं जब तक कि उस पद पर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है और जब तक वह उस पद को संभालते हैं तब तक वह उपराष्ट्रपति
का वेतन न ग्रहण करके राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य सुविधाएं ग्रहण करते हैं। और जैसे ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये स्वतः अपने पद अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पर चले आते हैं। तीसरा कार्य है उपराष्ट्रपति के तौर पर कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि वह इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। चौथा कार्य है इनका राज्यसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर जब तक सभापति के तौर पर इनका हस्ताक्षर नहीं हो जाता है तब प्रस्ताव वह विधेयक मान्य नहीं होता है। और पांचवा कार्य है इनका उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इनके कार्यों को देखा। अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण को देखते हैं जिससे कि आप आसानी से इनके अनुच्छेद को याद रख सकते हैं। उसरा, नीका, चुस, इस प्रकार एक लाइन याद रखने से आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित तमाम अनुच्छेद आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए एक एक लेटर को, एक एक अक्षर को हम अलग कर दिए। इसमें उसे उपराष्ट्रपति का पद जिसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति सभापति के तौर पर होते हैं, अनुच्छेद 64। राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक नियुक्ति, राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक नियुक्ति, अनुच्छेद 65 में है। निर्वाचन, उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 67। च से चुनाव प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 68। और 100 से शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 69। इस प्रकार उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे हम लोग उसके बारे में चर्चा किया, जो कि आप आसानी से एक लाइन में इसे याद रख सकते हैं। तो आज हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक को समाप्त किया। पिछले क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का चर्चा किया था, जिसमें 2 प्रश्न सामने आए हैं, जिसमें बच्चों का सवाल है कि अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 59 को फिर से डिस्क्राइब किया जाए। अनुच्छेद 55 में चुनाव की रीति, जिसे हम कोटा के तौर पे बताए थे कि राष्ट्रपति का कोटा का मतलब कि उनके निर्वाचन में किस किस नियमों का पालन किया गया है, अर्थात निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी विधानसभा के सीट हैं, सारे विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम एक समान तौर पर सामने रखते हैं, उसे कहा गया है। ये था पहला। और दूसरा कि जितने भी विधायक हैं लोक विधानसभा के और जितने भी सांसद हैं, दोनों को मत मूल्य को इक्वल करते हैं। जैसे एक एमपी का मत मूल्य निकालने के लिए जो रीति अपनाई जाती है, नियम अपनाई जाती है, और उसी के अंतर्गत जो चुनाव प्रक्रिया में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 55 में, जिसे हम कोटा के तौर पे बताए थे। अनुच्छेद 59 में हम बताए थे स्थिति के बारे में, अर्थात दशा के बारे में। इनकी दशा या स्थिति क्या है, तो
तो इनकी दशा और स्थिति के बारे में जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति या दशा क्या होती है। तो राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि वह निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है, तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। यही है हमारे राष्ट्रपति की दशा या स्थिति। तो हम इन दोनों अनुच्छेद को भी डिस्क्राइब किया। धन्यवाद। अब हम अगले क्लास में आपके सामने नई टॉपिक लेकर के आएंगे, और आपको यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इसे शेयर भी करते रहें।